us save water and water save us. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Ishu. This is me Ishmeet Kaur, and guys, if you're new to this channel, you know what you have to do. You have to just subscribe this channel and press the bell icon also for latest updates. So आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका साइंस का क्लास 7th विच इज चैप्टर नंबर 16 विच इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स. अगर आपने अभी पिछले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, जैसे लाइट, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, मैंने उन सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हो. हर सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है, जाके आप वहां भी देख सकते हो. तो अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 16 विच इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स. तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है आज की वीडियो में आपको. तो चलिए बच्चों चैप्टर को करते हैं स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक क्वेट गिवन है आपकी बुक में. वेट, यहाँ एक क्वेट गिवन है आपकी बुक में, लेट अस सेव वाटर एंड वाटर सेव अस. अगर हम पानी को बचाएंगे तभी पानी हमें बचाएगा. हमें पता है वाटर इज अ वेरी वेरी प्रीशियस रिसोर्स फॉर अस. पानी के बिना हम कुछ नहीं है. हमारे जितने हाउस होल्ड चोर्स होते हैं फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, इन एवरीथिंग, हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हम पानी के बिना. तो यहाँ उन्होंने कुछ क्वेट्स दी हैं. देखो, water is a precious resource and we should take every step to stop its wastage. वाटर हमें पता है कितना ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, और हमें हर स्टेप उसको वेस्टेज को बचाने के लिए लेना चाहिए. ये तो मतलब सबके पास ये चीज होनी चाहिए कि मतलब हमें वाटर को हमेशा बचाना है. वी हैव टू जस्ट कंजर्व द वाटर बिकॉज वाटर बहुत प्रीशियस रिसोर्स है. आप चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. Every year we celebrate World Water Day on March 22nd to make people aware of saving water. हम हर साल वाटर डे बनाते हैं. कब बनाते हैं? 22nd ऑफ मार्च को बनाते हैं हम वाटर डे. और उसमें हम क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या कि हमारी जो जनता है, हम जितने भी लोग हैं, उन सबको हम अवेयर करते हैं कि हाँ हमें वाटर को बचाना है. हर दिन हमें वाटर डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि ताकि हमें जब भी आपको कोई वेस्ट, हमें जब हमेशा भी जो अपना पानी है उनको बचाना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना हम कुछ भी नहीं है. अगर हम पानी को बचाएंगे तो तभी पानी हमें बचाएगा. जस्ट इमेजिन अ डे विदाउट वाटर. कभी इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. ओके, एज पर यूएन गाइडलाइंस, यूएन की गाइडलाइंस क्या कहती है कि एक पर्सन, सोचो इतने लोग हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इतने एक पर्सन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउस होल्ड चोर्स वगैरह को भी इंक्लूड कर लो, वो 50 लीटर्स पानी कंज्यूम करता है. 50 लीटर्स पानी लेता है. तो मतलब कितने सारे लोग हैं और कितना पानी हमारा यूज होता है. तो यूज हमें सबसे ज्यादा पानी लिमिट में करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स फॉर अस. वाटर के बिना कुछ भी नहीं है हम. Okay, so there are places where people get enough water to carry out their household chores. Okay, so बहुत सारी जगह है जहाँ पानी की कोई कमी ही नहीं है. You know, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग द हाउस, फॉर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, हमें पानी चाहिए. वहां कोई कमी नहीं है. कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां बिल्कुल भी कमी नहीं है. देयर इज नो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. बट हियर आर सम फ्यू ऑफ प्लेसेस. कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पानी की कमी होती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है, ड्रॉट होता है वहां. और वो बहुत आपने देखा होगा, लंबी लंबी कतारों में, लंबी लंबी लाइन्स में, अलॉन्ग क्वीन में लोग खड़े रहते हैं पानी के लिए, डब्बे वगैरह मग लेकर, along queen for collecting water and trekking several kilometers is a common phenomenon in these areas. वहां एरियाज, कुछ एरियाज होते हैं जिनमें पानी बिल्कुल नहीं होता, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होता है. बहुत बहुत जूझना पड़ता है वहां के लोगों को पानी के बिना. सोचो कैसी उनकी लाइफ होती होगी. कहाँ होता है, कुछ जगह होता है हमारे पास, जैसे शहरों जैसे इलाके, पानी बहुत है, वेस्टेज करते जाओ, जितना खुला पानी यूज करते जाओ. बट नो, हमें पानी को अच्छे से उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. आपको जहां पानी वेस्ट होता हो देखिए, जस्ट स्टॉप इट. Okay. During summer months, the demand of water goes up, through availability goes down, leading to acute shortage of water. Let us therefore explore first the common source of water to understand why we face the scarcity. ओके, सो वो कह रहे हैं जब समर मंथ्स होते हैं, जब गर्मियों का मौसम चलता है, तो जब आप देखते हो जब गर्मियां आती हैं तो पानी की कमी बहुत हम देखते हैं, फेस करते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर फेस करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज जितना गर्मियों में हमारा पानी ज्यादा यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है. और क्या बोलते हैं, विंटर्स में हमारा पानी कम यूज होता है. क्यों? क्योंकि देखो समझ में सेम चीज हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है. समझ में क्या होता है, एसी चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, कूलर, फैन पूरा दिन ऑन रहते हैं. और क्या विंटर्स में ऑन रहते नहीं रहते? तो विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती है, विंटर्स में पानी भी कम यूज होता है. लेकिन समर्स में
हम पानी का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते। पानी यूज करो, ये पानी मना नहीं है यूज करने के लिए, बट हमें एक लिमिट में एक सही चीज के लिए पानी यूज करना चाहिए। वेस्टेज नहीं करनी चाहिए पानी की, ओवर पानी यूज नहीं करना चाहिए, आप कह सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाई वी फेस द स्कैर्सिटी, हम क्यों पानी की कमी फेस करते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, हम पानी की कमी क्यों फेस करते हैं पानी की कमी, क्योंकि हम पानी को वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा इसका आंसर है। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज, कितना पानी हम अपने लिए यूज करें। मैंने आपको भी समझाया कि पानी हमें यूज करना चाहिए लिमिट में, बट वो कितनी लिमिट है। हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आर यूज, कितनी अवेलेबिलिटी पानी हमें यूज करना चाहिए, वो कितना परसेंट है, क्या है। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, सो अब आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ पे इतना पानी कम क्यों है, वाई देर इज अ लॉट ऑफ स्कैर्सिटी इन आवर अर्थ। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज, हमारे जरूरत के लिए कितना पानी हमें चाहिए। देखो, वी नो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमें पता है अर्थ का 71% पानी से कवर है। अब आप लोग बोलोगे मैम 71% है, फिर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हम क्यों फेस कर रहे हैं, फिर तो पानी है। नहीं, ये देखो, ये बहुत, मैं आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये अभी आपका मैं इसका स्टेटमेंट का जरा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हमारी अर्थ है, इसमें से ये जो पूरी अर्थ है ना, ये हमारी कवर्ड है वाटर से, ये सारी हमारी वाटर से कवर है। मान लो सिर्फ इतनी 71% अर्थ में से जो ये इसका इतना सा हिस्सा है ना, आप एक चौथाई हिस्सा भी कह सकते हो, इतना सा जो हिस्सा है ना, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रेश वाटर वो होता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप बोलोगे जो 71% है ना, इसमें से एक भी परसेंट ह्यूमन के लिए फिट नहीं है। दिस इज नॉट ऑल फॉर फिट फॉर ह्यूमन। नमक खारा पानी जिसको हम कहते हैं, ये लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ये इसमें है, कहते हैं ना समुद्र पानी है हमारे पास, लेकिन नहीं, बहुत थोड़े मात्रा में पानी। और कितने मात्रा में पानी टीमन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ड्रिंकिंग के लिए। तभी तो हम कहते हैं वी शुड सेव द वाटर। ऐसे ऐसे क्यों हम इतने बैनर्स वगैरह, फिर क्यों आपसे इतना हम अपील करते हैं, इतनी टीवी में भी आप एड्स वगैरह देखते होगे, हमें पानी बचाओ पानी बढ़ाओ, ऐसे वाली एड्स वगैरह देखते होगे आप। तो हम क्यों ऐसे कहते हैं, देखो बिकॉज यहां वो क्या बता रहा है, 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर। कितनी बड़ी बात है ये, 71% में से सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। मतलब बाकी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। बहुत बड़ी बात है ये चीज, आप समझोगे। अगेन आउट ऑफ द 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर, अराउंड 68.6 में से द पोलर कैप्स आर कंसीडर्ड आर आइस। 68 पॉइंट कितना था हमारा, 68.6%। किसका मतलब क्या है ये, आइस, ग्लेशियर, ये सब क्या है, ये भी पानी ही तो है, ये पानी के आइस फॉर्म में है। मतलब सिर्फ 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर इज फॉर आर ड्रिंकिंग। बहुत बड़ी बात है ये। अराउंड 30% इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर। 30% पानी ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है 30% पानी। क्या होता है ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, वो आगे हम डिफाइंस वगैरह पढ़ेंगे ना, ये चीज मैं आपको क्लियर करवा दूंगी कि टाइप्स ऑफ वाटर क्या होते हैं वो। अब आप ये समझो, बेसिकली ये 30% हमारा ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी होता है वो 30% है। कितनी बड़ी बात है, इज अवेलेबल ऑन द अर्थ एट द रेस्ट टू इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, स्नो के फॉर्म में, लेक के फॉर्म में, सॉइल के फॉर्म में, मिट्टी, मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक वाटर जो हवा में पानी होता है वो सिर्फ 2% है। वो 2% वहां चला जाता है, बाकी क्या बचा फिर। सो फाइनली इफ यू मेक द कैलकुलेशन इट इज 0.006% ऑफ द टोटल वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो इसका जो आंसर निकलता है, मतलब ये जो मेरा समझाने का मतलब था, इसका रिजल्ट निकलता है, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर यूज कितना निकला, ये हमारा निकला 0.006%। Only this much of percent of water is available for drinking or available for us.
टू यूज, है ना। तो वो ये कह रहा है इफ यू मेक द कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन बनाओगे तो ये जो इसका मतलब रिजल्ट निकलेगा, इट इज 0.06% ऑफ द टोटल वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर आवर यूज। खाली इतना पानी है जो हमारी यूज के लिए, ड्रिंकिंग के लिए सॉरी, यूज के लिए इतना पानी। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितना ग्राउंड वाटर है, कितना आइस की फॉर्म में है, 71%, कितनी परसेंट हमारी अर्थ कवर्ड है पानी से, और कितने परसेंट हमारे यूज के लिए। तो ये समझाने का मेरा मकसद यही था, मैं चाहती ये थी कि बस मेरा मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी समझ जाओ कि कितना पानी हमारे यूज के लिए। सो इट इज वेरी 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 लेस। सो नाउ अब मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाती हूँ। ये तो हमने समझ लिया, बट थोड़ा सा अगर हम कहते हैं ना फैमिलियर एग्जाम्पल वगैरह से समझते हैं कि ताकि आप उससे भी समझ पाओ। देखो, टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज बेसिकली, फ्रेश वाटर कितना, मैंने आपको बोला था 2.5 समथिंग था, है ना। ऑन अर्थ इज जस्ट लाइक 1 मग, इज ऑन अर्थ is just like 1 mug. 1 mug. ओहो, एक मग देखते हो, इतना है हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर। समझ लो एक एग्जांपल के थ्रू। तो वो क्या कह रहे हैं, इफ यू कंज्यूम अ बकेट ऑफ वाटर, अगर हम एक बकेट ऑफ वाटर ले लेते हैं, इतनी बड़ी बकेट होती है, तो उसमें से सिर्फ एक मग्गा जितना, अगर आप एक बाल्टी में से एक मग्गा पानी निकालो, उतना है हमारे पास फ्रेश वाटर। एंड यू कैन इमेजिन कि कितना कम है हमारे पास, एक बकेट में से सिर्फ एक मग्गा, सिर्फ 1 मग हमारे पास है फ्रेश वाटर का। ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर एज अ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, इसमें से अगर हम यूजेबल वाटर, मतलब मैंने आपको बताया था यूजेबल वाटर 0.06% है। ओके, सो यूजेबल वाटर हमारा 1 ग्लास जितना है। कितनी बड़ी बात है, दिस इज योर यूजेबल वाटर, मतलब यूज करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 ग्लास जितना पानी है इतनी बड़ी बकेट में से, बाकी सारा नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ऑल लेक्स एंड रिवर्स इज 1/4 ऑफ स्पून। 1 स्पून के जितना है हमारे पास पानी लेक्स रिवर्स के लिए, पास 1 स्पून के जितना लेक्स रिवर्स के लिए है, और फ्रेश वाटर मग के लिए, एंड यूजेबल वाटर हमारा ग्लास। तो ये एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कितना कम है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारे यूज के लिए कितनी कम है। तो अभी से ये वीडियो देखकर जस्ट अगर आप अभी भी वाटर को सेव नहीं करते हो तो पानी बचाना शुरू कर दो। पानी बचाओगे तभी लाइफ है, नहीं तो नहीं है। वाटर के बिना हम कुछ नहीं है। वाटर इज अ वेरी वेरी प्रीशियस रिसोर्स फॉर अस। चैप्टर का नाम ही है ये, वाटर प्रीशियस रिसोर्स। तो लेट्स कम इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर के फॉर्म्स क्या है, हमने पिछले चैप्टर का, अगर आपको याद होगा, आपने लाइट चैप्टर की वीडियो देखी थी, हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट आती कहां से। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लाइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म, मतलब कितने तरीकों की हमारी वाटर होता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, कितने तरीकों का पानी होता है, कितनी कितनी फॉर्म्स में होता है। और ये हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3 फॉर्म्स में होता है। ओके, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसियस। गैसियस, ये हाँ गैसियस। ओके, फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो पानी 3 भागों में बटा हुआ है। 3 तरह का पानी होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ऑब्वियसली वी नो, सॉलिड हमें पता है जो सॉलिड थिंग्स होती हैं, और लिक्विड हमें पता है, गैसियस हमें पता है। गैसियस मीन्स जो जैसे भाप वगैरह बन के छोड़ जाती है। लिक्विड थिंग्स मीन्स जैसे रिवर्स लेक्स, स्पॉन्ज हो गए हमारे। सॉलिड थिंग्स अभी हम पढ़ेंगे। देखो, आइस कैप्स इन द पोल्स और इन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स फॉर्म द सॉलिड कंपोनेंट। अब चलो मैं इसके एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताया था कि अभी हम पढ़ेंगे। सो अब हम पढ़ते हैं। सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। सॉलिड में हमारे आ जाते हैं ice caps. Ice caps is also example. Okay. So now liquid का हम ले लेते हैं। लिक्विड में कौन कौन से हैं? रिवर है, लेक्स है, सीज है, ओशियंस है, बहुत सारे हैं। रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस, काफी सारे, एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा। गैसियस में कौन कौन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली ले रही हूँ। गैसेस में हमारे कौन कौन से? साइकिल,
ओके, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स द गैसेस कंपोनेंट। वाटर वेपर जो हमारी भाप बन जाती है उड़ के, वाटर वेपर इज वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर इज इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर है वो हमारा गैसेस कंपोनेंट का एक फॉर्म ऑफ वाटर है। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लाइट, अगर इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लाइट, ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब वाटर आता कहां से, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर बेसिकली वाटर आता है 2 तरीकों से, एक आता है ग्राउंड वाटर, एक आता है सरफेस वाटर। तो अब हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे दैट व्हाट आर ग्राउंड वाटर, व्हाट आर सरफेस वाटर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब मैं अवेलेबिलिटी जो पढ़ा रही थी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आर यूज, तो मैंने बताया था जिसमें ग्राउंड वाटर पढ़ाऊंगी उसमें। तो ऐसे हम सोर्स पढ़ने जा रहे हैं वाटर का। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंड वाटर एंड वाटर सरफेस वाटर, जो कि हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर इज वाटर अवेलेबल अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के जो नीचे पानी होता है दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्राउंड वाटर। आपके यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में, वेट दिस वन। तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड के नीचे होता है। एंड द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल। जो टॉप लेवल होता है, मतलब ग्राउंड वाटर का जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वाटर टेबल। अभी ना इसके आगे काफी सारी आपको चीजें पता चलेंगे, दैट इज रन ऑफ, एंड रन ऑफ पता चलेगा आपको, और काफी कुछ एक्वीफायर, ड्रिप इरिगेशन, काफी कुछ इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको तब भी क्लियर करूंगी, बट अभी हम इतना समझ लेते हैं पहले। सरफेस वाटर का होता है वाटर कलेक्टिंग थ्रू और कलेक्टिंग ऑन अर्थ सरफेस। वाटर जो है वो जो अर्थ के सरफेस पे कलेक्ट किया जाता है, मतलब अर्थ के सरफेस पे कितना पानी है जो ये कलेक्ट कर जाता है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। ये चीज ध्यान रखना, डिफरेंस आ सकता है क्या, आया हुआ है शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो हाँ, तो ये चीज आई हुई है, आपके क्वेश्चन बन भी सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्राउंड वाटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस वाटर। यस, so, आप बता सकते हैं इसका डिफरेंस इजीली। जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो अंडर द ग्राउंड होते हैं, एंड सरफेस वाटर इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कलेक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल, हमारे रिवर ले लो, लेक्स ले लो, पॉन्ड्स ले लो, सीज, ओशियंस ले लो। तो ये सारे क्या है? सरफेस के ऊपर, जो सरफेस पे है उनको हम कहते हैं सरफेस वाटर, एंड जो नीचे है सरफेस के नीचे उनको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। आई होप इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी तक कोई भी डाउट लगते तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स in the comment section. Okay, so now we going to start our next topic. थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे एक्वीफायर क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, वो चीजें आपको भी समझा देती हूँ। So let's go. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, अगर आपको लेना, नोट्स वगैरह बना रहे हो साइड बाय साइड तो वेल एंड गुड है। नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एक्वीफायर, ड्रिप इरिगेशन एंड रन ऑफ। दीज ऑल आर द प्रोसेसेस। अब हम ये पढ़ेंगे। एक्वीफायर क्या होता है? एक्वीफायर इज बेसिकली व्हेन ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक। जब ग्राउंड वाटर स्टोर करा जाता है 2 लेयर, हार्ड रॉक की जो 2 लेयर होती है, जब उसमें ग्राउंड वाटर स्टोर करा जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्वीफायर। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरिगेशन, काइंड ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज फेड अप इनटू द रूट्स थ्रू स्प्रिंकल्स। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो फेड अप करा जाता है, मतलब छिड़काया जाता है, स्प्रिंकल करा जाता है टू द रूट्स, मतलब प्लांट की जो रूट्स होती हैं उन तक फेड अप करा जाता है थ्रू द ड्रिप इरिगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ विदाउट गेटिंग कलेक्टेड। देखो, सरफेस, हमने सरफेस वाटर पढ़ा था, जस्ट उसके सिमिलर है, मतलब आप उसके अपोजिशन में भी कह सकते हो रन ऑफ है। जैसे द अमाउंट ऑफ वाटर, देखो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर होता है सरफेस में, क्या था, वो जो सरफेस पे होता है वो कलेक्ट कर जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल अपोजिट है उसका, और थोड़ा सिमिलर भी है, मतलब विदाउट गेटिंग कलेक्टिंग, मतलब इस पानी को, रन ऑफ पानी वो पानी होता है जिनको कलेक्ट नहीं करा जाता, और ये ऐसे ही रन ऑफ हो जाते हैं, मतलब ये जैसे गटर वगैरह, सीवर वगैरह हो गए, उसमें चले जाते हैं, मतलब ये वाला पानी जो होता है वो कलेक्ट नहीं करा जाता, उनको हम कहते हैं रन ऑफ। तो ऐसे जैसे मैंने आपको अभी 3 प्रोसेस बताए हैं, ऐसी काफी सारे आपके प्रोसेसेस हैं आगे, तो सॉरी
काफी सारे आपके ऐसे प्रोसेसेस है तो हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये देखिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। ओके सो नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, हमने पढ़ा था द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? सो दिस इज अ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर यूज। जो रेन वाटर जो भी बारिश आती है उसको कलेक्ट करने के लिए कहते हैं बकेट्स वगैरह लगा दी जाती हैं हमारे यूज के लिए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। वेट, ये देखिए आप ये वाली पिक्चर आपकी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 200 पे गिवन है ये। सो ये हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज जस्ट ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर यूज एंड दिस इज नोन एज अ वाटर हार्वेस्टिंग। आपको समझ में आ गया वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? नेक्स्ट हम जाते हैं सलाइन वाटर। सलाइन वाटर क्या होता है? द वाटर विच इज साल्टी इन टेस्ट। जो कहते हैं जिनको खारा पानी होता है, जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उसको हम कहते हैं सलाइन वाटर, मतलब वाटर साल्टी इन टेस्ट। जो नमक वाला पानी होता है उसको हम कहते हैं सलाइन वाटर, जो कि हमारे सीज ओशंस में होता है। ओके सो यहां मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ, दैट इज वाटर मैनेजमेंट। ये क्या होती है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो बच्चों फिनिश हो जाएगा। हमने सारे टॉपिक्स मोस्टली कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर मैनेजमेंट? Okay. So now what is water management? Proper planning and utilizing of water supply. अब मैनेजमेंट क्या होती है ये चीज ध्यान से समझना। किसी भी चीज की मैनेजमेंट मतलब हर वाटर को मैनेज कौन करता है? वाटर मैनेजमेंट बेसिकली वो होती है जो कि वाटर की प्लानिंग करती है, कितना पानी हमें हमारा यूटिलाइज हो रहा है, सप्लाई कितना पानी हो रहा है, और हमारा वाटर की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी है, बेकार है, कितनी है, ड्रेनेज हो रहा है, वाटर विच इज रन ऑफ, जो पानी हमारा जा रहा है, वेस्ट वाटर है जो हमारा, मतलब सब कुछ वाटर मैनेजमेंट ध्यान में रखती है कि कैसे कैसे प्लानिंग करती है, प्रॉपर बेस पे प्लानिंग करती है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। सो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने काफी कुछ पढ़ा इस चैप्टर में कि इंट्रोडक्शन पढ़ा, अवेलेबिलिटी पढ़ी, सोर्सेस पढ़े एंड एवरीथिंग वी विल लर्न इन दिस चैप्टर हमने लर्न करा। और अगर आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी डाउट लगता है, किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट लगता है कि हाँ ये वाली डिफाइन नहीं क्लियर या फिर वो टॉपिक आपको अगर दोबारा चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और नेक्स्ट चैप्टर पे जो भी आपको वीडियो चाहिए या फिर मैंने नहीं डाली है, आपको जो भी ग्रामर की, जरूरी नहीं है कि साइंस की, सोशल, एमएससी, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर के जो मैं टॉपिक्स भी आपके साथ क्लियर करती हूँ, कवर करती हूँ, तो उसके भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हो कि मैम इस चैप्टर की ऐसी चाहिए, तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेकर आ ही सकती हूँ, आपको तो पता ही है। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई विल मीट यू ऑल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।